नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का सर्वे। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के एक एक सीट पर कौन सा प्रत्याशी किस पर हावी है, पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, एक एक सीट का नाम लिखा है, एक एक प्रत्याशी का नाम लिखा है, इसके साथ ही साथ एक एक सीट पर क्या समीकरण है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर लिखा गया है बिहार पर रवीश का सर्वे। रवीश कुमार हो या देश के बड़े पत्रकार हो, ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव की बयार है। महागठबंधन जहां रोजगार की बात कर रहा है, वहीं पर बीजेपी क्या कह रही है, हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पर अटकी हुई है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब जैसे देखिएगा आपके सामने ये सीटें हैं, बड़े बड़े सुरमाओं की सीटें हैं, अलग अलग। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं अमौर सीट है, कटिहार सीट, धमदाहा, जोकीहाट, कदवा। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें अमौर और जोकीहाट में यहां पर महागठबंधन या तो जीतेगा या तो ओवैसी की पार्टी जीतेगी। बाकी यहां पर एनडीए के लिए कोई जगह नहीं है, जोकीहाट में भी और अमौर में भी। एकदम साफ साफ बात कर रहा हूं। जो लोग जोकीहाट के बारे में जानते होंगे, अमौर के बारे में जानते होंगे, उन सबको पता है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। कटिहार में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को फिर से भाजपा ने टिकट दिया है, लेकिन कटिहार में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, चुनाव हार रहे हैं। धमदाहा में लेसी सिंह है, महागठबंधन की ओर से टिकट दिया गया है संतोष कुशवाहा को। कड़ी टक्कर है, लेसी सिंह चुनाव हार भी सकती हैं क्योंकि यादव और मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। इसके पहले बार बार महागठबंधन यादव लड़ाता रहा है, पिछली बार भी यादव लड़ाया था, तो यादव मुसलमान में ही सिमट जाता था। कुशवाहा बड़े पैमाने पर महागठबंधन को वोट देते हैं, अब की बार दे रहे हैं, अपने बिरादरी के नाम पे दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, धमदाहा में लेसी सिंह अगर चुनाव हार जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा। वहीं पर कदवा में कांग्रेस की जीत तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अगला नंबर आता है मगध के महारथियों के बारे में। गया टाउन है, 9 बार के भाजपा के विधायक प्रेम कुमार एक बार फिर चुनाव मैदान में है, लेकिन इस बार गया टाउन में महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। बाराचट्टी में जीतनराम मांझी की समधन मैदान में है, ये चुनाव हार रही है बाराचट्टी। पिछली बार समता देवी को मैदान में उतारा था महागठबंधन ने, अब की बार प्रत्याशी बदल दिया है। नवादा में इमामगंज में भी जीतनराम मांझी की बहू लड़ रही हैं। इमामगंज और बाराचट्टी दोनों महागठबंधन के खाते में सीट जा रही है। नवादा में राजद के कौशल यादव और जदयू की विभा देवी के बीच मुकाबला है, दोनों यादव प्रत्याशी हैं और यहां पर दोस्तों महागठबंधन हावी है। नवीनगर में चेतन आनंद चुनाव लड़ रहे हैं। चेतन आनंद वही हैं जो शिवहर से विधायक थे, इनको लगा कि शिवहर में हम हार जाएंगे तो नवीनगर में आए हैं। नवीनगर में भी इनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है। आपके सामने जो चेहरे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से अधिकतर चेहरों पर आप देखिएगा रिजल्ट 14 तारीख को आएगा, महागठबंधन का कब्जा रहेगा। ये चेहरे नहीं दिखेंगे बाद में, इनमें से आपको महागठबंधन के प्रत्याशी का चेहरा यहां पर देखने को मिलेगा। जो लोग इस सीट पर हैं उनको पता है सब सीट, हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। खेसारी लाल यादव चुनाव जीत गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। रिजल्ट आएगा, पेटी खुलेगी, बक्सा खुलेगा, आपको पता लग जाएगा। खेसारी लाल यादव ने देवा गुप्ता को मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया और देवा गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं मोतिहारी विधानसभा से। दोस्तों, अगला नंबर आता है उसामा का। उसामा रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहे हैं। इकरा हसन उत्तर प्रदेश की नेत्री हैं, इनको मैदान में उतारा गया है बिहार में आरजेडी की मदद करने के लिए। अगला नंबर आता है दोस्तों यहां पर रुन्नी सैदपुर कहलगांव से रजनीश भारती महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। जीतने वाले प्रत्याशियों का नाम बता रहा हूं, हारने वाला का भी बताता हूं। दोस्तों, बैद्यनाथ मेहता है, निर्मली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, जो कि सुपौल में आती है, सुपौल जिले में, और इसके साथ ही साथ छातापुर से टिकट मांग रहे थे। छातापुर और निर्मली दोनों महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अगला नंबर आता है दोस्तों सासाराम में स्नेहलता कुशवाहा आरएलएम से हैं, जनसुराज से विनय कुमार सिंह हैं और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से अशोक कुमार हैं, जो पहले विधायक थे, यहां पर जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते थे।
दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जितेंद्र शाह आरजेडी, वो आरजेडी से जीते थे। यहां पर 4 लोग मुकाबले में हैं। यहां पर सत्येंद्र शाह जो नामांकन किए थे, नामांकन करने के बाद जेल चले जाते हैं, पुलिस इनको उठा लेती है नामांकन स्थल से ही। 20 वर्ष के मामले में, 20 वर्ष पुराने मामले में 17 दिनों के बाद चुनाव के प्रचार के पहले ही इनको छोड़ दिया जाता है। मतलब कि जैसे ही 2-3 दिन बचा रहता है छोड़ दिया जाता है। तो सासाराम में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। महागठबंधन आरजेडी 2010, 2015 और 2020 3 बार लगातार चुनाव जीत चुकी है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, दीपक यादव 100% चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपक यादव आरजेडी महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं। रघुनाथपुर सीट के बारे में मैंने आपको बताया, उसामा साहब चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। दोस्तों अगला नंबर आता है अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्र और विप्लव कुमार चौधरी के बीच मुकाबला है। मैथिली ठाकुर गायक हैं, भजन गायिका हैं, लेकिन चुनाव हार रही है। विनोद कुमार मिश्र पिछली बार चुनाव हारे थे राजद से, क्योंकि पप्पू यादव की पार्टी ने यहां पर अच्छा खासा वोट काट दिया था। दोस्तों अगला नाम है गरखा विधानसभा, सुरेंद्र राम वर्तमान के विधायक हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव यहां पर जीत रहे हैं। मोकामा में दोस्तों यहां पर कुछ कहने की स्थिति में हम नहीं हैं, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। महुआ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मुकेश रोशन चुनाव हार रहे हैं, तेज प्रताप यादव चुनाव नहीं जीतेंगे अगर, तो यहां पर एनडीए चुनाव जीत लेगा। दानापुर में रीतलाल यादव चुनाव जीत रहे हैं, माफिया हैं, जेल में हैं और जेल से ही चुनाव लड़े। तारापुर की बात करता हूं दोस्तों, यहां पर सम्राट चौधरी, अरुण शाह और संतोष सिंह। यहां पर सम्राट चौधरी के खिलाफ तो बहुत बोला जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सॉरी जनसुराज प्रशांत किशोर ने, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा संतोष सिंह देखते रह गए। लेकिन तारापुर में प्रचार करने के लिए जनसुराज के जो मेन है अगुआ हैं वे नहीं गए। तो दोस्तों यहाँ पर कड़क मुकाबला है। 1000, 2000, 3000 से अगर सम्राट चौधरी जीत जाए तो जीत जाए, अन्यथा महागठबंधन के भी जीतने के चांस हैं। लखीसराय में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, विजय कुमार सिन्हा चुनाव हार रहे हैं, वहीं पर अमरेश कुमार अनीश महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं। एकदम साफ चुनाव है। छपरा में खेसारी लाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ढाका में फैजल रहमान चुनाव जीत रहे हैं, ढाका विधानसभा में फैजल रहमान चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों रोसड़ा में वीरेंद्र कुमार एनडीए की तरफ से चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों बाजपट्टी में मुकेश यादव महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है कुढ़नी से, बबलू जी आरजेडी से चुनाव जीत रहे हैं। रामनगर से नंदकिशोर जीत रहे हैं एनडीए से। खजौली विधानसभा बृजकिशोर आरजेडी महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है बिस्पी विधानसभा से, हरिभूषण जी जीत रहे हैं एनडीए के कोटे से, आरिफ अहमद चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों बेलसंड में संजय गुप्ता महागठबंधन के प्रत्याशी बेलसंड में चुनाव जीत रहे हैं, टोटल सीट भी बताएंगे। मटिहानी में बोगो सिंह 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों कल्याणपुर से सचिन प्रसाद महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं, सॉरी एनडीए से चुनाव जीत रहे हैं, मनोज यादव हार रहे हैं। कांटी से इजराइल मंसूरी चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है अमरपुर से जितेंद्र सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों गायघाट से निरंजन राय महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। कोमल सिंह एनडीए के प्रत्याशी चुनाव हार रही हैं। अगला नंबर है दोस्तों देख सकते हैं अमित कुमार एनडीए से महागठबंधन से रीगा से जीत रहे हैं। रजौली से पिंकी कुमार भारती चुनाव जीत रही हैं महागठबंधन से, और अत्री से बैजंती देवी महागठबंधन से चुनाव जीत रही हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों हथुआ से राजेश सिंह चुनाव जीत रहे हैं महागठबंधन प्रत्याशी। एकमा से श्रीकांत यादव महागठबंधन से हार रहे हैं, धूमल सिंह जीत रहे हैं। गरखा से सीमांत मृणाल हार रहे हैं, सुरेंद्र राम महागठबंधन से जीत रहे हैं। दोस्तों साहिबगंज से राजकुमार जीत रहे हैं, पृथ्वी राय चुनाव हार रहे हैं साहिबगंज विधानसभा से। लौकहा से भरत भूषण महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं, सतीश साहा जीत रहे हैं। औरंगाबाद से शंकर सिंह महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। नरकटिया से दोस्तों समीम अहमद महागठबंधन से जीत रहे हैं। फूलपरास से महागठबंधन के प्रत्याशी सुबोध मंडल चुनाव हार रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव जीत भी सकते हैं, अच्छी स्थिति भी है। हरलाखी में सुधांशु शेखर चुनाव जीत रहे हैं। मधुबन से संध्या रानी महागठबंधन की प्रत्याशी जीत रही हैं मधुबन विधानसभा से। जोकीहाट से शहनवाज महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है महाराजगंज से विशाल जायसवाल महागठबंधन चुनाव जीत रहे हैं।
पारू की सीट पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर गलत लिखा है मेरे आकलन में। शंकर प्रसाद यहां से बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं, हालांकि यहां निर्दलीय को लिखा गया है। खगड़िया में चंदन यादव महागठबंधन के प्रत्याशी हार रहे हैं, बबलू मंडल जीत रहे हैं। अस्थामा में रवि रंजन महागठबंधन के प्रत्याशी हार रहे हैं, महागठबंधन। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे देखिएगा, महाराजगंज में महागठबंधन जीत रहा है, अररिया जिले की नरपतगंज में, रानीगंज में महागठबंधन, फारबिसगंज में टक्कर है, अररिया में टक्कर नहीं है, महागठबंधन एक तरफा अररिया में जीत लेगा। जोकीहाट में महागठबंधन, सिकटी में महागठबंधन। दोस्तों कटिहार में आएंगे, कटिहार में महागठबंधन, कदवा में महागठबंधन, बलरामपुर में सीपीआईएमएल महागठबंधन, प्राणपुर महागठबंधन, मनिहारी में महागठबंधन और बरारी में टक्कर है दोस्तों, कोढ़ा में भी महागठबंधन जीत रहा है। पूर्णिया में आएंगे तो दोस्तों अमौर और वाईसी पर या तो AIMIM चुनाव जीतेगा, फिर यहाँ पर दोस्तों या तो फिर महागठबंधन जीतेगा, बीजेपी के जीतने के चांस बहुत कम है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप आएंगे, कस्बा महागठबंधन, बनमनखी में NDA, रुपौली में टक्कर है, कोई भी जीत सकता है, धमदाहा में महागठबंधन, पूर्णिया में NDA चुनाव पूर्णिया में NDA अभी तक जीत रहा था, लेकिन पप्पू यादव ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, NDA पूर्णिया हार सकता है की बार। दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर महागठबंधन, रामनगर में महागठबंधन, नरकटियागंज में महागठबंधन, बगहा में NDA, लौरिया में महागठबंधन, नौतन में महागठबंधन। दोस्तों चनपटिया में टक्कर है, बेतिया में NDA और सिकटा में टक्कर है। दोस्तों टक्कर वाली सीट को बीजेपी को ही मानिए थोड़ी देर के लिए। नबीनगर में महागठबंधन, कुटुंबा में महागठबंधन, औरंगाबाद में टक्कर है, NDA जीत सकता है, रफीगंज में महागठबंधन, गोह में टक्कर है, महागठबंधन तब भी जीत सकता है, ओबरा में महागठबंधन। दोस्तों मधुबनी में आ जाइए, हरलाखी में महागठबंधन और बेनीपट्टी में टक्कर है, खजौली में महागठबंधन, बाबू बरही में महागठबंधन, बिस्फी में टक्कर है दोस्तों, मधुबनी में टक्कर है, लौकहा में महागठबंधन और झंझारपुर में टक्कर है, फूलपरास में महागठबंधन, राजनगर में महागठबंधन की स्थिति बेहद मजबूत है। सहरसा में दोस्तों आइए, सोनबरसा महागठबंधन, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महसी, यहाँ पर क्लीन स्वीप महागठबंधन कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारण में दोस्तों मढ़ौरा है महागठबंधन, छपरा महागठबंधन, खरखा महागठबंधन, अमनौर AIMIM, माझी महागठबंधन, सोनपुर महागठबंधन, तरैया महागठबंधन, एकमा में टक्कर है, बनियापुर में महागठबंधन की स्थिति साफ है। वहीं पर दोस्तों आगे हम चलते हैं, भोजपुर में 7 सीटें हैं, तरारी में महागठबंधन, अगियाओं में महागठबंधन, संदेश में महागठबंधन, जगदीशपुर में कांटे की टक्कर है, NDA यहां पर चुनाव जीत सकता है, बढ़हरा में महागठबंधन, आरा में महागठबंधन और शाहपुर में महागठबंधन। किशनगंज की 2 सीटें हैं, यहां पर गलत लिखा गया है, सॉरी ये वाला सिस्टम हटा दें इसको। गोपालगंज में बैकुंठपुर में टक्कर है, बरौली में महागठबंधन, गोपालगंज में महागठबंधन, कुचायकोट में महागठबंधन, भोरे में महागठबंधन और हथुआ में महागठबंधन। दोस्तों गोपालगंज में भी महागठबंधन की जीत लगभग है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल अगर आप जानना चाहते हैं तो NDA को 70 से 80, महागठबंधन को 150 से 160, अदर को 8 से 10 सीटें यहां पर मिलने का चांस है। वहीं पर दोस्तों मधेपुरा की 2 सीटों पर NDA, 2 सीटों पर महागठबंधन की स्थिति बेहद मजबूत है। दोस्तों गोपालगंज की 6 सीटों में NDA को 1, महागठबंधन को 5 सीट मिल रही है। किशनगंज की 4 सीटों में दोस्तों यहां पर 2 सीट RJD को, 2 सीट अदर को मिल रही है। नालंदा में दोस्तों 3 सीट NDA को और 7 सीट महागठबंधन को, अदर को 0 सीट मिल रही है। यहां पर देखेंगे सहरसा की 4 सीटों में RJD को 4, अदर को कोई सीट नहीं मिल रही है। नवादा की 5 सीटों में NDA को 1, महागठबंधन को 4 सीट, अदर को कोई सीट नहीं मिल रही है। कैमूर में 4 सीटें हैं, RJD को 3, अदर को यहां पर 1 सीट मिल रही है। गया में दोस्तों 3 सीट है, RJD को 7, अदर को 0 सीट मिल रही है। पटना में 14 सीट है, NDA को 4, महागठबंधन को 10 सीटों पर यहां पर बढ़त है। बक्सर की 4 सीटों में से 1 सीट पर NDA, 3 RJD महागठबंधन। अरवल में 2 सीटें महागठबंधन जीत रहा है। जहानाबाद की 3 सीटें महागठबंधन जीत रहा है पूरा। पूर्वी चंपारण में NDA को 4, महागठबंधन को यहां पर 8 सीटें मिल रही हैं महागठबंधन को। जमुई की 2 सीटों पर महागठबंधन, 2 सीटों पर RJD गठबंधन। सुपौल में दोस्तों 5 सीटें हैं, NDA को 1, महागठबंधन को यहां पर 4 सीटें मिल रही हैं। सारण में 9 सीटें, 9 सीटों में 1 सीट NDA को, 1 अदर को और 7 सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं। रोहतास की 7 सीटों में NDA को 4, महागठबंधन को कम से कम 3 मिलेंगी। सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, NDA को 3, RJD को 4, अदर को 1 सीट मिल रही है। सिवान की 8 सीटों में NDA को 2, RJD को यहाँ पर 6 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर औरंगाबाद की 6 सीटों में NDA को 1, RJD को 5 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों पूर्णिया की 7 सीटें हैं, यहाँ पर गलत लिखा गया है।
सारण की 10 सीटें हैं दोस्तों, और बांका में 5 सीटें हैं, एनडीए को 2, आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में एनडीए को 2 और आरजेडी को 9 सीटें मिल रही हैं। टोटल अगर आप बात करेंगे 70 से 80 एनडीए को, 150 से 160 महागठबंधन को, और दोस्तों 7 से 9 अदर को मिलने की चांस है। और मैं बताना चाहूंगा, एक बार फिर देख लीजिए आगे। खगड़िया में 4 सीटें हैं, 1 एनडीए 3 आरजेडी को। 243 में भागलपुर की 6 सीटें हैं, एनडीए को 3, आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। शेखपुरा की 2 में से 1-1 सीटें बराबर है। लखीसराय की 2 सीटों में एनडीए को 2, महागठबंधन को। मुंगेर की 3 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं। वैशाली की 8 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं। समस्तीपुर की 9 सीटों में एनडीए को 3, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं। अररिया की 6 सीटों में एनडीए को 1, महागठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं। शिवहर की 1 सीट महागठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत रहा है। पूर्णिया की 7 सीटें हैं, एनडीए को 2, आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। भोजपुर की 7 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों महबूब आलम महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, देव कुमार चौरसिया जीत रहे हैं, प्रेमा चौधरी चुनाव जीत रही हैं। बाकी मैं आपको टोटल एक एक विधानसभा सीटों का सर्वे आप सभी साथियों के सामने लेकर आऊंगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।